हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो लेवल थोड़ा सा एडवांस्ड है, तो इसको ज़रा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। और इस एडिटोरियल में जितने भी वर्ड मीनिंग हमारे हैं तो वो मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर अपडेट कर दिए हैं वर्ड नंबर 743 के आगे से। तो इस पीडीएफ के अंदर जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर वाली मेरी ये बुक है, तो इसके अंदर जितने भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल में वर्ड आते हैं वो मैं इसमें अपडेट करता जाता हूँ। तो कोर्स के अंदर वो अपडेट होती रहती है, तो आप अपने सामने देख सकते हैं किस तरह का पैटर्न है। तो मैं आपको साथ साथ भी दिखाता हूँ वर्ड। अभी शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल को। और जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल होगा, तो अगर वो इस तरह का लेवल देखेंगे तो उनको इंग्लिश मुश्किल लगने लगेगी। तो बेटर कि वो ज़्यादा फोकस करें ग्रामर, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीखने पे। तो जब वो आ जाता है आपको, उसके बाद आपको ये एडिटोरियल वगैरह पढ़ने चाहिए। वैसे अगर आप पढ़ना चाहो तो साथ साथ पढ़ सकते हो, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज ही होगी। तो देखते हैं कि क्या लिखा है एडिटोरियल में। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लेना, जहाँ मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। उसी के बाद हमने ये सब पढ़ना शुरू किया है। तो देखो एडिटोरियल किस बारे में है। साउंड एंड फ्यूरी। साउंड मतलब शोर शराबा, हो हल्ला, हंगामा। फ्यूरी का मतलब होता है रोष या प्रचंड क्रोध या बहुत ज़्यादा गुस्सा। हमारा आज का पहला वर्ड यही है, फ्यूरी। मतलब हो गया प्रचंड क्रोध, उग्रता, तीव्र गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा या रोष। एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जहाँ पे इसका यूज़ आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप लोग सेल्फ रीड करें, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप इतना देखते भी नहीं हैं। और इसके सिनोनिम्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे गिवन हैं कोर्स के अंदर, वो देखते रहना। तो क्लियर हुआ साउंड एंड फ्यूरी, हो हल्ला या शोरगुल या हंगामा, और क्रोध। यहाँ पे जो ये क्रोध की बात हो रही है, हो हल्ले की बात हो रही है, मॉनसून की बात है। तो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा पढ़ने के बाद। ऑन द मॉनसून, मॉनसून पर। सब हेडिंग लिखी है, इंडिया नीड्स, भारत को जरूरत है। ये हमारा नीड का लेसन। किसकी जरूरत है? अ सोसाइटल एफर्ट, एक सामाजिक प्रयास की। और क्यों जरूरत है? टू फैक्टर इन, शामिल करने के लिए। किसको? आईएमडी फोरकास्ट्स को, आईएमडी के जो पूर्वानुमान है उनको, इन एवरीडे लाइफ, रोज के जीवन में या दैनिक जीवन में। तो इंडिया को एक सामाजिक प्रयास जो है उसकी ज़रूरत है आईएमडी फोरकास्ट को इंक्लूड करने के लिए एवरीडे लाइफ में। यहाँ पे आप देखो फैक्टर इन हमारी फ्रेजल वर्ब है, आपको इसमें एडिटोरियल्स में काफ़ी बार मिलेगी, जिसका मतलब होता है शामिल करना। वर्ड नंबर हमने किया था 530 या 31 के आसपास, आप चेक कर लेना, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो जो वर्ड हम कर चुके हैं कई बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। फ्यूरी मैंने आपको बता दिया। और सोसाइटल एडजेक्टिव का काम करता है, जिसका मतलब होता है समाज से जुड़ा हुआ या सामाजिक। वर्ड नंबर 744, सोसाइटल, समाज से संबंधित, समाज से जुड़ा हुआ। सोसाइटल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, जो सामाजिक मानदंड है हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ना, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी। तो क्लियर हुआ ये वर्ड, सिंपल है। तो ये थी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब आते हैं मेन हमारी न्यूज़ के ऊपर। अब देखना इसकी लैंग्वेज कैसी होगी। यहाँ लिखा है द साउथ वेस्ट मॉनसून। अब देखो जब आप रीड करते हो ना तो आप इमेजिनेशन करते हुए चला करें, चीज़ों को तस्वीर के थ्रू बदलने की कोशिश करा करें माइंड में। जैसे यहाँ पे आ रहा है साउथ वेस्ट मॉनसून, कई लोग बस पढ़ते हैं और निकल जाते हैं जबकि उसको फील नहीं करते। अब ये साउथ वेस्ट है तो आपको दिमाग में सोचना चाहिए साउथ कहाँ पे है, जो हमारा साउथ इंडिया है, और उसका भी वेस्ट मतलब जहाँ पे सूरज वगैरह छिपता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया हमारा साउथ, और वेस्ट हो गया पश्चिम। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिम जो मॉनसून है, यानी कि केरला साइड और जो मुंबई साइड है, ये जो इलाके हैं इधर। तो ऐसे कल्पना करके चलना, आपको समझ में आएगा।
ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है स्टॉर्म्ड इनटू केरला, तो वो केरला में आ गया। यहाँ पे हमने यूज़ किया स्टॉर्म इनटू, ये सारा सब्जेक्ट है। स्टॉर्म इनटू वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब स्टॉर्म इनटू क्या होता है, ये भी काफ़ी अच्छा हमारा एक वर्ड है, तो इसको आप याद जरूर करेंगे। अचानक, तेज़ी और गुस्से से या ज़ोर के साथ किसी जगह में घुस जाना, चाहे आप किसी गेट के अंदर घुस रहे हैं, या मौसम कहीं पे घुस रहा है किसी कंट्री के अंदर, या फिर जो भीड़ है वो कहीं पे घुस गई बिल्डिंग के अंदर, कोई भी चीज़ कहीं घुस रही है मतलब गुस्से से तेज़ी के साथ, तो आप यूज़ करते हैं स्टॉर्म इनटू। ही स्टॉर्म्ड इनटू द रूम शाउटिंग लाउडली, वह तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए कमरे में अचानक घुस आया। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड दैम। तो ऐसे ही जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आ गया है कहाँ पे, केरला में। अ वीक, एक हफ्ते, अहेड ऑफ, से पहले। अहेड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से पहले। किससे पहले आ गया, इट्स स्केड्यूल्ड अराइवल, जो इसका निर्धारित आगमन है। कितनी तारीख को, ऑन जून 1, तो जून 1 को अपने निर्धारित आगमन से एक हफ्ते पहले। तो मॉनसून जो है साउथ वेस्ट का वो आ गया केरला में। तो ये मतलब है इसका पूरा। अहेड ऑफ का मतलब होता है से पहले, जैसे अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ द क्लास, क्लास से पहले, अहेड ऑफ वॉचिंग वीडियो, वीडियो वॉच करने से पहले, तो ऐसे यूज़ करते हैं इसका। स्केड्यूल्ड मतलब हो गया निर्धारित, जो डिसाइडेड है। अराइवल नाउन है मतलब आगमन। तो ये हो गया एक हमारा सेंटेंस। आगे देखिए, दिस वॉज नॉट अ सरप्राइज, ये कोई आश्चर्य नहीं था। बिकॉज, क्योंकि, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, या ये कोई आश्चर्य नहीं था। सरप्राइज यहाँ पे नाउन, तो ये कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि एज अर्ली एज द फर्स्ट वीक ऑफ मे, कह रहे जो मई का जो पहला हफ्ता है, तो कह रहे हैं उसमें एज अर्ली एज मतलब उसमें जितना जल्दी हो सके, तो उसमें मीटीरियोलॉजिस्ट जो हैं मतलब जो प्रिडिक्ट करते हैं मौसम वगैरह को, हैड टिप्ड ऑफ, तो इन्होंने सूचना दे दी थी, संकेत कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मई के पहले हफ्ते में ही मीटीरियोलॉजिस्ट ने टिप ऑफ कर दिया था, संकेत दे दिया था। यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, टिप ऑफ होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, टिप ऑफ करना यानी कि संकेत देना या सूचना देना। ठीक है, संकेत दे दिया था किसको, द कंट्री, देश को। अबाउट इट्स अर्ली अराइवल, इसके शीघ्र आगमन के बारे में, मतलब मौसम के जल्दी आने के बारे में देश को पहले सूचना दे दी थी इन लोगों ने। ओवर द अंडमान सी, मतलब इनका आगमन कहाँ पे, ये जो अंडमान सी है इसके ऊपर। अब यहाँ पे हाइफन डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं इसके बारे में, मतलब यहाँ तक ये है क्या, मतलब अंडमान सी के बारे में बता रहे हैं, ये है क्या। अ क्रूशियल पिट स्टॉप, एक महत्वपूर्ण पिट स्टॉप है। क्रूशियल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, और पिट स्टॉप क्या होता है, अब आप देखो अपने सामने 746 वर्ड नंबर, पिट स्टॉप। जब आप लंबी यात्रा करते हो, ये जो लंबी यात्राएं हैं, तो इसमें या फिर लंबी रेस होती है, उसमें थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं रेस्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं पिट स्टॉप। तो यात्रा या दौड़ के दौरान एक छोटी रोक, राइट, जहां वाहन या व्यक्ति आराम, ईंधन भरवाने, मरम्मत या अन्य आवश्यक काम के लिए रुकता है, तो उसको बोलते हैं पिट स्टॉप, वो जगह जहाँ पे थोड़ी देर रुका जाता है। तो मॉनसून भी आता है, तो ये जो अंडमान सी है यहाँ पे थोड़ा सा रुकता है, तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण स्टॉप है। बिफोर इट्स एडवेंट, इसके आगमन से पहले, कहाँ पे, केरला में। ओवर लिखा है तो केरला के ऊपर वाला एरिया, ओवर इज प्रेपोजिशन, तो केरला में हिंदी बोल सकते हो। और एडवेंट क्या होता है, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, आना, अराइवल, उस चीज़ की शुरुआत। ये वर्ड भी अच्छा है, आप इसको ऐसे राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। दिस इज एडवेंट
मतलब होता है आगमन, आना, प्रकट होना। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का जो आगमन है इसने चेंज कर दिया द वे वी कम्युनिकेट, जिस तरह से हम संवाद करते हैं, बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है एडवेंट। जैसे एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तकनीकी का आगमन हो गया। एडवेंट ऑफ स्प्रिंग, बसंत का आगमन हो गया। एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कार का आगमन। एडवेंट ऑफ द न्यू पॉलिसी, नई नीति का आगमन। तो ये हो गया यहाँ तक पूरा सेंटेंस। अब हिंदी ध्यान से समझ लीजिएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो केरला में आ गया एक हफ्ते पहले ही। किसके एक हफ्ते पहले? जून 1 का जो उसका निर्धारित आगमन है उससे पहले। तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि मई के पहले हफ्ते की शुरुआत में ही मीटीरियोलॉजिस्ट ने संकेत दे दिया था देश को इसके अतिशीघ्र आगमन के बारे में अंडमान सी के ऊपर, जो कि एक क्रूशियल स्टॉप है, पिटफॉल है केरला में आने से पहले। ठीक है, बिफोर इट्स एडवेंट, इसके आगमन से पहले केरला में। तो ये मतलब हो गया इसका। इसको पिट स्टॉप को पड़ाव भी बोल देते हैं हिंदी में, पड़ाव। सारे वर्ड अच्छे से याद करते चलना, काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। अराइवल, आगमन, एडवेंट का भी मतलब वही होता है, सिनोनिम्स है दोनों एक दूसरे के। सरप्राइज, आश्चर्य, टिप ऑफ, संकेत देना, क्रूशियल, अति महत्वपूर्ण, पिट स्टॉप, थोड़ी सी देर के लिए जो रुकना होता है एक लंबी यात्रा या दौड़ में। इसके बाद आगे लिखा है अ मे ऑनसेट, मतलब मई में शुरुआत होना। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत, और अ मे ऑनसेट मतलब मई में शुरुआत। और किसकी? यहाँ मॉनसून की बात हो रही है। तो मई में जो मॉनसून की शुरुआत है इज नॉट एन एक्सेप्शनल अकरेंस, ये कोई असाधारण घटना नहीं है। एक्सेप्शनल होता है असाधारण, जो सामान्य न हो। अकरेंस नाउन है जिसका मतलब होता है घटना। क्लियर? इट हैज हैपेंड 4 टाइम्स, यह हो चुका है 4 बार। सिंस 2014 के बाद से। टेंस देखो, हैज हैपेंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, 4 बार हो चुका है 2014 से। बट लेकिन एडिशनल सपोर्ट, जो ये एडिशनल सपोर्ट है, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा समर्थन, किस चीज से? फ्रॉम अ प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन से। ये प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है? अब साइक्लोन तो आप समझते होंगे, चक्रवात जो घूमता है गोल गोल, और प्री मतलब उससे पहले, मतलब चक्रवात बनने से पहले का जो सर्कुलेशन है, मतलब चक्रवात बनने से पहले की जो अवस्था है, शुरुआती अवस्था, उसको बोलते हैं प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो कह रहे हैं जो ये एडिशनल सपोर्ट है इस प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन से, और ये कहाँ पर? इन द अरेबियन सी में। तो इसने, इस एडिशनल सपोर्ट ने गेव दिया, इट इसे, मतलब मॉनसून को दिया। क्या दिया? और ट्रमेंडस सर्ज, एक जबरदस्त उछाल। सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी, उछाल, इंक्रीज, और ट्रमेंडस मतलब जबरदस्त, शानदार। ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा सा डिले होके आना था, लेकिन ये जो एडिशनल सपोर्ट मिल गया ना प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन से अरेबियन सी में, तो इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रमेंडस सर्ज हुआ, जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ड्यू टू विच, जिसके कारण, सेवरल पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के कई हिस्से हैं, एंड द कोंकण कोस्ट, ये जो कोंकण तट है, तो ये दोनों जगह। ठीक है, अभी ध्यान रखना, सेवरल पार्ट्स की बात हो रही है, ये महाराष्ट्र की, और ये कोंकण जो तट है, कोस्ट है। तो इन्होंने देखा, इन पार्ट्स ने देखा, क्या देखा? मॉनसून। रीच, पहुंचते हुए। देयर शोर्स, उनके किनारों पर। अर्लियर देन एंटिसिपेटेड, उपेक्षित से पहले। एंटिसिपेटेड मतलब जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, एंटिसिपेट से अर्लियर, एंटिसिपेटेड हो गया जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था, उससे अर्लियर ही आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हो गया कि जिसके कारण जो सेवरल पार्ट्स हैं महाराष्ट्र के और कोंकण तट के, इन्होंने देखा मॉनसून को पहुंचते हुए अपने किनारों पर उम्मीद से पहले। अब ये हमारा लेसन है, देखो, सो कॉट हर्ड वाला। सो के बाद जिस चीज़ को देखा, उसके बाद हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाते हैं कुछ करते हुए, लेकिन पूरा प्रोसेस देखा हो तो हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेवरल पार्ट्स हैं ये तो देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमने बोला इन्होंने देखा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट को समझो।
इन्होंने देखा का मतलब है ये जो मॉनसून है वो यहाँ पे पहुँचा है इन पार्ट्स में, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। वर्ड मीनिंग आ जाइए। एक्सेप्शनल असाधारण, अकरेंस घटित होना, प्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन चक्रवात बनने से पहले का जो प्रोसेस होता है, ट्रमेंडस इज जबरदस्त, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी, और एंटिसिपेटेड मतलब जो उम्मीद थी जिस चीज़ की, जिसका पूर्वानुमान था। तो इसके अंदर बस यही वर्ड यूज हुए हैं। शोर्स आप जानते हैं किनारे, कोस्ट का मतलब तट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और इससे पहले वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं। तो ये हो गया 748 एक्सेप्शनल, असाधारण, विशेष, बहुत अच्छा, जो सामान्य से अलग हो। शी इज़ एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट, वो एक असाधारण छात्र है। हु ऑलवेज स्कोर्स टॉप मार्क्स। बाकी एग्जाम्पल्स आप सामने पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है 749 अकरेंस, घटना या प्रसंग या कोई घटना का होना, किसी इवेंट का होना। द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप का होना, भूकंप का घटित होना। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में, इज क्वाइट कॉमन, वो काफ़ी नॉर्मल है, सामान्य है। तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे, ये और एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वर्ड, अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाला वर्ड पढ़ेंगे। इसके बाद आगे क्या लिखा है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन 35 ईयर्स, ये 35 साल में पहली बार था। दैट की मुंबई जो है, सो मुंबई ने देखा। अब यहाँ कोमा लगा हुआ है ना यहाँ से यहाँ तक, इसलिए मैंने अभी इसको पेंडिंग कर दिया। तो मुंबई ने देखा, क्या देखा मुंबई ने, अ मे ऑनसेट मतलब मई में शुरुआत को देखा। किसकी शुरुआत, मॉनसून की। अब मुंबई थोड़ी देखेगा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझे कि मतलब ये जो मई में शुरुआत है मॉनसून की, तो ये मुंबई में हुई, ये मतलब है इसका। और मुंबई के बारे में फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, विच जो यूजुअली वेलकम्स, तो जो आम तौर पर स्वागत करता है, किसका, मॉनसून का। ये मुंबई की बात हो रही है। विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर गिविंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मुंबई, ठीक है। जो स्वागत करता है मॉनसून का अराउंड जून 10, 10 जून के आसपास। अब पूरा मतलब निकाल लो कि ये 35 साल में पहली बार था कि मुंबई जो आमतौर पर स्वागत करता है मॉनसून का 10 जून के आसपास, तो वहाँ पे मई में ही मॉनसून की शुरुआत हुई। आगे, इवन यहाँ तक कि, प्रायर टू मतलब से पहले, किससे पहले, द ऑनसेट शुरुआत से, यहाँ तक कि शुरुआत से पहले ही, द इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये IMD हैड फोरकास्टेड, इसने पूर्वानुमान लगा दिया था, मतलब पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, किसकी, एन अबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल की। ये जो मॉनसून रेनफॉल है, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इस चीज़ का फोरकास्ट पहले ही कर दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक। इवन प्रायर टू द ऑनसेट, शुरुआत से पहले ही, तो इवन मतलब यहाँ तक कि शुरुआत से पहले ही इंडिया, ये जो IMD है, इन्होंने फोरकास्ट कर दिया था अबव नॉर्मल जो मॉनसून रेनफॉल है उसको, और या 5% मोर देन द हिस्टोरिकल एवरेज। जो हिस्टोरिकल एवरेज है कितनी, 87 सेंटीमीटर पानी बरसने की, तो उससे कह रहे भी 5% एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये इन्होंने बता दिया था पहले ही। यहाँ पे एक बहुत प्यारा वर्ड है, हिस्टोरिकल। अभी जो मैंने कल परसों वीडियो अपलोड किया था, पार्ट नंबर 37 या 38 एडवांस्ड वोकेबलरी का कोर्स के अंदर, जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 एडवांस्ड वोकेबलरी की, द हिंदू से अलग ये वोकेबलरी है। तो ये इसका पार्ट 31 या 38 है। इसके अंदर हमने 2 वर्ड पढ़े थे, हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक, या पता नहीं 39, इन 3 पार्ट्स में से एक वीडियो में है। हिस्टोरिकल और हिस्टोरिक 2 वर्ड थे हमारे। या हिस्टोरिक यूज़ क्यों नहीं किया गया, वो भी तो ऐतिहासिक होता है। हिस्टोरिकल क्यों यूज़ किया गया, ये भी ऐतिहासिक है। वो आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा क्यों यूज़ किया गया। अब देखो हमने जो छोड़ा है उसको पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ तक कि शुरुआत से पहले ही ये जो भारत मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एज फार बैक एज, यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ एज फार एज, मतलब जहाँ तक कि, और बैक लगा दिया, इनके पास्ट की बात हो रही है, मतलब पास्ट में मतलब जितना पीछे जा सके उतना। तो कितना पहले, मिड अप्रैल के मध्य में पहले ही, ये मतलब है इसका, ठीक है। एज फार बैक एज मिड अप्रैल,
अप्रैल के मिड में पहले से ही, तो इन्होंने फोरकास्ट कर दिया था पास्ट परफेक्ट टेंस किसको, अबव से जो सामान्य से ज़्यादा मानसून रेनफॉल है उसको, या 5% ज़्यादा होगा हिस्टोरिकल एवरेज जो है 87% की उससे। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, ऑनसेट इज़ शुरुआत, इवन इज़ यहाँ तक कि, प्रायर टू इज़ से पहले, वेलकम इज़ स्वागत करना, एज फार बैक एज मतलब पास्ट में, मतलब जितना हो सके उतना पास्ट में, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द मॉनसून्स ऑनसेट, मॉनसून की शुरुआत, मॉनसून्स ऑनसेट, फॉलोइंग मतलब के बाद, मॉनसून की शुरुआत के बाद, इट हैज़ रिटेन्ड दिस आउटलुक, तो इसने रिटेन किया हुआ है मतलब बरकरार रखे हुआ है इस आउटलुक को, इस पूर्वानुमान को, इस फोरकास्ट को। आउटलुक का यहाँ पर मतलब है ये जो इन्होंने दृष्टिकोण दिया था, फोरकास्ट किया था, तो इसका मतलब है आउटलुक। वैसे आउटलुक का मतलब नज़रिया भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है, रुख भी होता है। जैसे कंपनी का आउटलुक है इतना, ये इस साल इतना अचीव करने का, और रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद रखते हो, याद करने के बाद उसको बना के रखते हो, आपको याद रहता है तो आप रिटेन कर रहे हो। तो मॉनसून की शुरुआत के बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, इट हैज़ रिटेन्ड, इसने बरकरार रखा हुआ है इस आउटलुक को, इस फोरकास्ट को, इस प्रिडिक्शन को। कौन सी प्रिडिक्शन? ऑफ अबव नॉर्मल रेन, कि सामान्य से थोड़ी ज़्यादा रेन होगी इसको। एंड हैज़ सिंस इंक्रीज्ड, और तब से बढ़ाया है। हैज़ इंक्रीज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस यहाँ पे बता रहा है तब से को, तो हैज़ सिंस इंक्रीज्ड, और तब से इंक्रीज किया है इसे टू 6%, पहले 5% था अब 6% कर दिया, अबव द एवरेज, एवरेज से ज़्यादा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप वर्ड मीनिंग देखो, 750 रिटेन करना मतलब होता है किसी चीज़ को बनाए रखना, संपूर्ण रखना, किसी चीज़ को खोने ना देना। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन इट्स एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न, कंपनी ने आर्थिक मंदी के दौरान अपने कर्मचारियों को बनाए रखने का फैसला किया। बाकी एग्जाम्पल्स आप सेल्फ करें। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। अब ये था हमारा पहला पैराग्राफ इस एडिटोरियल का। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द क्विर्क्स, ये भी अच्छा वर्ड है हमारा, ये हमारा वन ऑफ का लेसन है। वन ऑफ के बाद हमें हमेशा प्लूरल नाउन लिखते हैं, यहाँ पे पीएन लिख देता हूँ, प्लूरल नाउन। होता क्या ये, इसका मतलब होता है विचित्रता, एक अनोखी आदत, एक अजीब सी आदत। वर्ड मीनिंग देखो इसको, 751 क्विर्क, क्विर्क का मतलब अजीब आदत या विचित्र व्यवहार या अनोखी विशेषता या विचित्रता। शी हैज़ अ क्विर्क ऑफ बाइटिंग हर नेल्स व्हेन नर्वस, तो उससे अपना नर्वस होने पर नाखून चबाने की अजीब आदत है, तो इसको बोलते हैं क्विर्क, अजीब सी आदत। वन ऑफ हिज क्विर्क्स इज, तो उसकी जो ये अजीब सी आदतें हैं उनमें से एक क्या है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से बात करना, वाइल वर्किंग, काम करते हुए। ऐसे यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द क्विर्क्स, जो ये विचित्रताएं हैं, अजीब सी आदतें हैं। किसकी आदतें? ऑफ हाउ, कि कैसे, ये जो IMD है मेजर्स, मापता है मॉनसून रेनफॉल को। तो मॉनसून की रेनफॉल जो होती है, तो ये IMD किस तरह से मापता है, ठीक है। हाउ आ रहा है कैसे, तो ये जो अजीब मापने की जो उनकी आदत है, तो ये मतलब है यहाँ तक, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अभी टेंस पूरा नहीं हुआ। तो वन ऑफ द क्वर्क्स ऑफ हाउ द IMD मेजर्स मॉनसून रेनफॉल, कि ये जो अजीब आदत है कि कैसे IMD मापता है मॉनसून रेनफॉल को, तो उन आदतों में से कह रहे हैं वन, एक जो है, इज दैट, वो ये है कि इट ओनली काउंट्स, यह केवल गिनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह केवल गिनता है। क्या गिनता है? रेनफॉल फ्रॉम जून 1 टू सितंबर 30 एज मॉनसून रेनफॉल। तो ये जो भी है IMD, तो ये जून 1 से लेकर 30 सितंबर तक जो भी बरसात होती है, तो उसी को मॉनसून रेनफॉल मानता है, ठीक है। उसी को मॉनसून रेनफॉल के रूप में, एज मतलब के रूप में मानता है या गिनता है। तो ये एक अजीब सी इनकी कह रहे हैं कि आदत है, विचित्रता। टेंस अगर देखोगे, वन ऑफ द क्विर्क्स, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, उसके बाद दैट लगा के फिर अगला सेंटेंस है इट सब्जेक्ट
काउंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर ये जो वन ऑफ द क्विक्स है, इसके बारे में, क्विक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो यहाँ पे हाउ लगा दिया कि भी कौन सी विचित्रता कि कैसे, ठीक है। क्या हाउ के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया, IMD सब्जेक्ट है, मेजर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है। तो आगे देखिए, दस इस प्रकार या इस तरह से, ये 10 वाला हमारा वीडियो नंबर है 250 या 251, देखना काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख लेना, समझ आ जाएगा 10। तो इस प्रकार ऑल द रेन, कह रहे सभी बारिश जो है, दैट हैज़ फ्लडेड केरला, जिन्होंने, जो केरला में आई है, फ्लड का मतलब ऐसे बाढ़ आने से है, तो फ्लडेड का मतलब है यहाँ पर कि जो बारिश हुई है तो उसने जो फ्लड कर दिया है केरला में, मतलब बारिश हुई जो है मुंबई में, केरला में एंड अदर सिटीज़ में मई 24 से, इज़ अकाउंटेड एज, तो उसको अकाउंट किया जाता है, मतलब गिना जाता है प्री मानसून रेनफॉल के रूप में। क्लियर हुआ? तो मेन 1 जून से 30 सितंबर तक होता है, जिसको बोलते हैं मानसून रेनफॉल, और अगर उससे तारीख पहले, जैसे 24 मई से जो अभी बारिश हो रही है, तो इसको प्री मानसून रेनफॉल अकाउंट किया जाता है। अकाउंट मतलब गिना जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। टेंस अगर आपको देखना है, ऑल द रेन, सारी बारिश, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, फिर आ गया अकाउंटेड एक एडजेक्टिव के रूप में, तो सिंपल हो गया, और दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है रेन के बारे में। दैट सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फ्लडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रकार सारी बारिश जो आई है केरला में, मुंबई में, अदर सिटीज़ में 24 मई से, तो इसको माना जाता है प्री मानसून रेनफॉल के रूप में। अकाउंटेड यहाँ पे वर्ब का भी काम कर सकता है, याद रखना। आगे लिखा है इन इट्स अपडेट, अपनी अपडेट में, ये जो IMD है सैड, IMD ने कहा दैट की, क्या बोला इन्होंने कि इट एंटिसिपेट्स, कि वह उम्मीद करती है, मतलब IMD उम्मीद करती है, इट मतलब IMD, एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना, पहले से कल्पना करना, और एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, इसका मतलब उम्मीद करना भी होता है एंटिसिपेट। तो IMD अपनी अपडेट में उसने कहा कि वह उम्मीद करती है कि ये जो जून है टू रिसीव, कि ये रिसीव करेगा अबव नॉर्मल रेन्स, सामान्य से ज़्यादा बारिश को, मतलब वहाँ ज़्यादा से बारिश होने की उम्मीद है, ये मतलब है। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे आप, एंटिसिपेट, यहाँ पे देखिए 752, एंटिसिपेट करना, उम्मीद करना, पूर्वानुमान लगाना यानी कि फोरकास्ट करना, किसी घटना के होने की प्रतीक्षा या तैयारी करना। वी एंटिसिपेट अ गुड टर्न आउट एट द इवेंट टुमारो, हम कल के कार्यक्रम में अच्छी उपस्थिति की उम्मीद करते हैं। तो वी एंटिसिपेट, हम उम्मीद करते हैं, हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि अच्छा टर्न आउट होगा, मतलब अच्छे उपस्थिति होगी इवेंट में कल। तो अच्छा वर्ड है, इसको आप जरूर याद करेंगे। इसका नाउन होता है एंटिसिपेशन। आगे क्या लिखा है, दिस मीन्स, इसका मतलब होता है, दिस सब्जेक्ट है, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होना, यहाँ पे लगा दिया एस, इसका मतलब होता है दैट की द रेन्स, जो बारिशें हैं, सो फार, अब तक, आर वो हैं, क्या है वो, अ मेरी ट्रेलर, मात्र एक ट्रेलर है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो बारिशें हैं अब तक, वो मेरी ट्रेलर है, मात्र एक ट्रेलर है, किसका, टू व्हाट इज टू कम, जिसको आना है। सो व्हाट इज, जिसको, इज टू कम, जिसको आना है। ये हमारा लेसन हो गया, देखो इज टू एम टू आर टू, और व्हाट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट इज टू कम मतलब जिसको आना है, तो उस चीज़ का क्या है, मात्र एक ट्रेलर है ये बारिशें, ठीक है। और ट्रेलर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना। वर्ड मीनिंग याद करो, मेरी मतलब मात्र, सो फार तो सिंपल ही है, अब तक, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने किया था वीडियो नंबर 9 में। नेक्स्ट है दिस कुड बी गुड न्यूज़, यह अच्छी खबर हो सकती है। कुड का लेसन, बी मतलब होना, कुड का हमारा फोर्थ केस जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताता है, आपके सामने है। दिस कुड बी गुड न्यूज़, यह अच्छी खबर हो सकती है। फॉर खरीफ सोइंग, खरीफ
बुआई की, खरीफ फसल होती है, रबी खरीफ आपने सुना होगा, 6th क्लास से पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और सोइंग मतलब बुआई, यहाँ पे सोइंग नाउन का काम कर रहा है, तो खरीफ फसल की जो बुआई है ना उसके लिए अच्छी खबर हो सकती है। एंड और हेल्प और मदद कर सकती है, ये हेल्प है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड के बाद बी फर्स्ट फॉर्म है, एंड सेंटेंस को जोड़ा, हेल्प भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये मदद कर सकती है देश की, किस में, इंप्रूव करने में, सुधारने में, इट्स स्टॉक्स ऑफ ग्रेन, ये जो अनाज का भंडार है इसको इंप्रूव करने में। यहाँ पे हमने हेल्प पॉजिटिव वर्ब यूज किया, हेल्प, उसके बाद बीच में कुछ चीज लगती है, फिर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज हेल्प पॉजिटिव वर्ब। और कुड का लेसन, स्टॉक मतलब भंडार, ग्रेन का मतलब अनाज। तो यह अच्छी खबर हो सकती है खरीफ बुआई के लिए और मदद कर सकती है देश की सुधार करने में अनाज के भंडारों को एज वेल एज, और साथ ही साथ शोर अप रिजर्व्स। और ये जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स का मतलब भी वही होते हैं, भंडार ही बोल देते हैं, स्टॉक्स बोल सकते हो। और शोर अप मतलब उठाने में, इंक्रीज करने में। फॉर एक्सपोर्ट्स, निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट होता है अपने देश से बाहर की तरफ ले जाने वाले जो रिजर्व्स हैं, तो उसको भी बढ़ाने में तो ये कर सकती है। अब इसमें रूल देखो ध्यान से, वो समझने वाली बात है। पहले कुड बी, कुड का लेसन, फोर्थ केस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, देन हेल्प पॉजिटिव वर्ब, हेल्प समवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमने कंजंक्शन यूज की एज वेल एज, यानी कि साथ ही साथ। तो ये सारे इसके अंदर रूल। नेक्स्ट है द वे, कह रहे हैं जिस तरह से, द वे द मॉनसून एंड फोरकास्ट आर फ्रेम्ड, जो ये मॉनसून है और ये जो पूर्वानुमान है, तो जिस तरह से इनको फ्रेम किया जाता है, मतलब जिस तरह से ये बनाए जाते हैं या इनका अनुमान लगाया जाता है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में, ठीक है, वो तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहे हैं जो तरीका है, द वे, कौन सा तरीका, ये जो मॉनसून और फोरकास्ट हैं इनको फ्रेम किया जाता है भारतीय संदर्भ में, तो वो तरीका इज, वो है कि मोर रेन इज सीन, कि ज़्यादा बारिश को देखा जाता है। मोर रेन ऑब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है। जो ये तरीका है वो ये है कि ज़्यादा बारिश को देखा जाता है एज अ पॉजिटिव, सकारात्मक रूप में। गिवन मतलब को देखते हुए, ये गिवन का हमारा कंप्लीट लेसन होता है, इन व्यू ऑफ मतलब को देखते हुए। तो किसको देखते हुए, इट्स कनेक्शन, इसके संबंध को, किससे, टू एग्रीकल्चर, या इट्स मतलब भारत की बात हो रही है, तो भारत का जो ये कनेक्शन है ना कृषि के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, तो कह रहे हैं गिवन, इसको देखते हुए, तो ये जो ज़्यादा बारिश है इसको देखा जाता है पॉजिटिव। मेरे हिसाब से यहाँ पे चलो अ भी आ ही सकता है अगर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें तो अ नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? दोबारा बता देता हूँ, ये जो तरीका है कि मॉनसून और फोरकास्ट को जो फ्रेम किया जाता है भारतीय संदर्भ में, वो ये है कि ज़्यादा रेन को देखा जाता है सकारात्मक रूप से, देखते हुए इसका जो कृषि के साथ संबंध है, एंड दैट, और ये कि अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक जो लार्ज पार्ट है, इज एंटायरली रिलायंट, वो पूरी तरह से निर्भर करता है। रिलायंट मतलब निर्भर करना, किस पर निर्भर करता है, ऑन द मॉनसून, मॉनसून पर, फॉर अ हेल्दी क्रॉप, एक स्वस्थ फसल के लिए। और डिसकंसर्टिंगली, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप देखो यहाँ पे, ये हमारा एडवर्ब का काम करेगा। डिसकंसर्टिंगली, चिंताजनक तरीके से, असहज रूप से, परेशानी पैदा करते हुए। ही स्माइल्ड डिसकंसर्टिंगली ड्यूरिंग द सीरियस डिस्कशन, उसने गंभीर चर्चा के दौरान असहज तरीके से मुस्कुराया, या फिर वह मुस्कुराया, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? मतलब चिंताजनक तरीके से। और चिंताजनक क्यों लिखा है, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो फिर फसल भी बर्बाद हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी, तो वही लिखा है। वर्ड मीनिंग देखो, रिलायंट मतलब होता है निर्भर, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट भारतीय संदर्भ, रिजर्व मतलब स्टॉक, और फ्रेम मतलब ढांचा तैयार करना। ये गिवन का पूरा लेसन है, वीडियो नंबर 250 के ही आसपास है। तो अब इसका एक और लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। विद एक्सेलरेटिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण,
एक्सेलरेटिंग मतलब तेज़ी से बढ़ता हुआ, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो कह रहे हैं ये जो तेज़ी से बढ़ता हुआ शहरीकरण है तो इसके साथ या इसके कारण। ये जो एक्सेस रेन्स है मतलब बहुत ज़्यादा या अत्यधिक वर्षा जो है, आर नॉट ऑलवेज एन अनमिटिगेटेड गुड। तो ये हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होती है। दोबारा सुनो, ये जो तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, तो इसमें कह रहे हैं जो एक्सेस रेन है, अत्यधिक वर्षा, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, आर नॉट वो नहीं है, ऑलवेज हमेशा, क्या नहीं है वो हमेशा, एन अनमिटिगेटेड गुड मतलब एक पूरी तरह से कुछ अच्छा। अब ये अनमिटिगेटेड क्या होता है, इसको समझे बिना आपको ये सेंटेंस समझ भी नहीं आ सकता है। मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हो, कंप्लीटली कह सकते हो, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो ध्यान से, अनमिटिगेटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब होता है पूर्ण या बिल्कुल बिना कम किए। जैसे हम मिटिगेट वर्ड पढ़ते हैं ना, मिटिगेट मतलब क्या होता है, कम करना, और मिटिगेटेड हो गया कम किया हुआ, और अनमिटिगेटेड हो गया जिसको कम नहीं किया हुआ है, मतलब उतना ही रखा हुआ है। तो इसलिए लिखा बिल्कुल बिना कम किए हुए या पूरी तरह से ऐसा ही होना। द इवेंट वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर। जो इवेंट था वो कैसा था, डिजास्टर था, और अनमिटिगेटेड मतलब पूरी तरह से। हिज बिहेवियर वॉज रूडनेस, अनमिटिगेटेड रूडनेस, उसका व्यवहार पूरी तरह से अशिष्टता था, अशिष्टता, ठीक है। तो ऐसा इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं जो ये अत्यधिक वर्षा जो है ये हमेशा नहीं होती है पूरी तरह से अच्छी। द फ्लड्स, ये जो बाढ़ें हैं, फ्लड्स मतलब बाढ़, ये नाउन का काम कर रहा है, एस लगा हुआ है। तो ये जो बाढ़ है, दैट ओवरवेल्म सिटीज, अगेन अच्छा वर्ड है, और ओवरवेल्म। एक हमने किया था ओवरवेल्म्ड एडजेक्टिव के रूप में, वर्ड नंबर 31 के आसपास किया था, वो एडजेक्टिव था। अभी हम वर्ब की तरह इसका यूज करेंगे नेक्स्ट। ओवरवेल्म वर्ब की तरह मतलब होता है अति प्रभावित करना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना, बहुत ज़्यादा दबाव डालना, किसी पर भारी पड़ना। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ये जो है वो अभिभूत हो गई थी, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अभिभूत हो जाना, भर जाना किसी इमोशन से। तो जॉय से आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ सुन के। और अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लो, द सिटी वॉज ओवरवेल्म्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह, किसके द्वारा, बाय द हैवी रेनफॉल, भारी बारिश से शहर पूरी तरह प्रभावित हो गया, ये है वर्ब का यूज़। अब देखो ध्यान से, ये जो फ्लड है, बाढ़ जो है, तो कह रहे हैं आर, ये जो बाढ़ हैं आर, ये हैं नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सीमित नहीं है, अभी ये लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है सीमित, तो ये अब और सीमित नहीं है। ये हमारा नो लॉन्गर का लेसन, ठीक। तो बाढ़ अब और सीमित नहीं है, कौन सी बाढ़, दैट ओवरवेल्म सिटीज, जो प्रभावित करती हैं शहरों को। दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर फ्लड्स, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ओवरवेल्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बाढ़ जो प्रभावित करती है शहरों को वो अब और सीमित नहीं है, कहाँ तक सीमित नहीं है, टू द मेजर मेट्रोपोलिसेस, जो ये महानगर है वहाँ तक ही सीमित नहीं है, बट ऑल्सो टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स, ये जो टायर 2 या टायर 3 टाउन्स है, तो यहाँ पर भी मतलब ओवरवेल्म करती है ये। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने आज सीखा होगा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जिसको इंग्लिश सीखना है, लायक बनना है, तो वो बिना टाइम वेस्ट किए फोकस करे रूल्स पे। आप लोग एक चीज़ कभी भी नोटिस नहीं करते हो, जो मैं पढ़ता हूँ, मतलब जिस वे से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग वो तरीका नहीं सीखना चाहते। आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ के दे दूँ न्यूज़पेपर, जबकि मैं चाहता हूँ कि आप वो मेरा तरीका सीखें। और मैं क्यों पढ़ पाता हूँ, वो तरीका क्या है, वो तरीका है रूल्स का आना। तो रूल्स को मास्टर करो, ठीक है। रूल्स जिसके मास्टर्ड हो जाएंगे वो कुछ भी पढ़ लेगा, और वोकैबुलरी धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ, रिटेन करते जाओ, आपको सब समझ में आएगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले, मैंने कभी भी स्पीकिंग नहीं सीखा था, मैंने कभी भी कोई स्टोरी न्यूज़पेपर रीड नहीं किया था जब तक मुझे रूल्स नहीं आगे थे। जब मुझे रूल अच्छे से आगे थे, मतलब निचोड़ दिया था मैंने, ताकि मुझे कभी भी कोई रूल में दिक्कत ना हो पहचानने में कि कौन सा टेंस है, कैसे रूल यूज़ हो रहा है, तब तक मैंने बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था। तो जब मेरे रूल मास्टर हो गए थे,
फिर मेरे को आज़ादी मिली रूल से, फिर मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं रूल याद करने पे। फिर सिर्फ फोकस होता था बस आप स्पीकिंग करनी है, और स्पीकिंग बस 15 से 20 दिन के अंदर बहुत स्पीड से इम्प्रूव हुई। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, रूल आपको आते नहीं है, स्पीकिंग कर रहे होते हैं, साल साल हो जाते हैं, आपको बोलना नहीं आता, तो अधूरा ज्ञान से करते हो आप। तो मेरी बात मानना, रूल सीखना, फिर शुरू करना स्पीकिंग एंड रीडिंग, मज़ा आएगा। तो जिसको ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।